Assalamu alaikum, dear audience. This is Abdur Rahman Arif with the channel Around the Business Problems, where we are helping our audience and the business community कि उनको बिज़नेस में कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस होते हैं और वो किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे उसका नाम ऑपरेशन एक्सीलेंस है कि अपने ऑपरेशंस के अंदर जो डेली परफॉर्म किए जाते हैं, हर वो चीज़ जो वो टास्क जो एक सर्टन फ्रीक्वेंसी पे परफॉर्म की जाती है उसको ऑपरेशंस बोला जाता है। सो एनीथिंग विच इज़ बीइंग रिपीटेटिव एट अ सर्टन फ्रीक्वेंसी इज़ कॉल्ड द ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस के अंदर एक्सीलेंस लाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जीक्यूशनल कैपेबिलिटीज़ के अंदर वैल्यू एडिशन करता है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक इंटरनल स्ट्रेंथ्स के तौर पर सामने आता है जो गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी के अंदर इट्स अ वेरी वेरी बिग वैल्यू एडिशन और शेयर होल्डर को इसका बेनिफिट होता है। तो अगर हम इसकी कनेक्टिविटी को दोबारा एक्सप्लेन करें तो शेयर होल्डर की 4 वैल्यूज़ हैं, द गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी, रेवेन्यू ग्रोथ, ऑपरेटिंग मार्जिन एंड एसेट एफिशिएंसी। सो गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी के अंदर आपके पास इंटरनल फैक्टर्स होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते, तो हम इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर मेहनत करते हैं और अपनी कंपनीज़ के अंदर इंटरनल स्ट्रेंथ्स बिल्ड करते हैं। और उसके अंदर जो एक स्टेप है, जिसके अंदर एक टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करते हैं हमेशा, वो है इम्प्रूव द एग्जीक्यूशनल कैपेबिलिटीज़। सेकंड होते हैं आपके जिसके ऊपर हम गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स को इम्प्रूव करते हैं और उसके साथ साथ हमें इम्प्रूव करना होता है एग्जीक्यूशनल कैपेबिलिटीज़ को। उसके अंदर जो लास्ट टाइम हमने एक बहुत बड़ा टॉपिक कवर किया था, एजिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ऑपरेशन एक्सीलेंस। सो इन ऑपरेशन एक्सीलेंस के ऊपर बात करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं वन बाय वन उसको कवर करता चला जाऊंगा। सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जब भी कोई ऑपरेशन, आइदर वो मैन्युफैक्चरिंग का है, आइदर वो रिटेल का है, आइदर वो सर्विस इंडस्ट्री का है, आइदर वो किसी भी सेक्टर का है, जब भी आप उस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे तो आप सेंटर से डेविएट करेंगे। बिकॉज हर वक्त जब आप एक टास्क परफॉर्म करते हैं तो एक डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड आना शुरू होती है। अब आपने करना क्या, आपने 2 काम करने हैं। एक तो आपने जो स्टैंडर्ड से डेविएशन आ रही है उसको कम करना है। फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ है जिसको 10 होना चाहिए और वो कभी 13 हो जाती है, कभी 7 हो जाती है, तो वी आर ट्राइंग टू मेक द प्रोसेस एंड द कंट्रोल इन अ वे कि वो 10.7 के बजाय 9.5 और 10.5 हो। तो क्या होगा कि आपका जो ऑपरेशन चल रहा है उसके ऊपर एक एक्यूरेसी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। और सेकंड चीज़ ये है कि जो स्टैंडर्ड आपने सेट किया हुआ है 10, ये आने वाले दिनों में 11 क्यों नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका बढ़ना ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर होता है। फॉर एग्जांपल आप कहेंगे जी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, वेस्टेजेस कम होनी चाहिए, तो कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिनका कम होने में ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट है। तो आपने उस स्टैंडर्ड को भी सेट करना होता है ऊपर या नीचे, जिसकी वजह से आपके ऑपरेशन के अंदर एक एक्सीलेंस आना शुरू होती है। एक्सीलेंस मीन्स continuous improvement all the time, a strive toward the zero loss mindset कि आप हर वक्त लॉसेस को आइडेंटिफाई करें, हर वक्त लॉसेस को इदारे से एलिमिनेट करें और ऐसे प्रोसेसेस और कैपेबिलिटीज़ इन प्लेस करें जिससे वो लॉसेस वापस नहीं आए। यू कैन होल्ड द गेन्स। तो इन 3 चीज़ों के नाम को नॉर्मली ऑपरेशन एक्सीलेंस बोला जाता है कि जब भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा, याद रखिएगा लॉसेस क्रिएट होंगे, टाइम लॉसेस, मटेरियल लॉसेस, एनर्जी लॉसेस, डिलीवरी लॉसेस, क्वालिटी लॉसेस, मोटिवेशन लॉसेस, 50 तरह के लॉसेस पैदा हो सकते हैं जब भी आप किसी ऑपरेशन को बार बार परफॉर्म करते हैं। तो आपने करना क्या है, आपने ऐसे सिस्टम्स, ऐसा निज़ाम अपने इदारे में लेके आना है कि वो लोगों के अंदर इन लॉसेस को आइडेंटिफाई करने की कैपेबिलिटीज़ क्रिएट करे, नंबर 1। नंबर 2, उनको एलिमिनेट करने की सलाहियत हो, टूल्स हों आपके पास कि किस तरह का लॉस आपने किस तरह के टूल से एलिमिनेट करना है। अगर कोई मैन रिलेटेड लॉस है तो वो मशीन रिलेटेड टूल से दूर नहीं होगा। अगर वो बिजनेस प्रोसेस रिलेटेड लॉस है तो वो ह्यूमन रिलेटेड टूल से दूर नहीं होगा। वी नीड टू आइडेंटिफाई कि हमारे पास कौन से टूल्स हैं जो हमने इस्तेमाल करने हैं उन लॉसेस को एलिमिनेट करने के लिए, और उसके बाद वो क्या क्या डेली चेक्स हैं, वो कौन कौन सी चेकलिस्ट है, वो कौन कौन सा प्रोसेस है, वो कौन कौन से कंट्रोल्स हैं, वो कौन कौन सी रिपोर्टिंग्स हैं जो ये इंश्योर करेंगी कि वो लॉस दोबारा पेनिट्रेट ना करे। ओके, सो हम अब शुरू करते हैं कि ऑपरेशन एक्सीलेंस में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं।
सबसे पहली चीज़ जो ऑपरेशन एक्सीलेंस पे आती है वो बिजनेस की कॉन्टिन्यूटी और डिजास्टर रिकवरी है। वेरी वेरी क्रिटिकल थिंग वे यू हैव टू इंश्योर दैट कि मेरा बिजनेस अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी चीज़ आ जाए जो मेरे बिज़नेस की कॉन्टिन्यूटी को डिस्टर्ब कर सकती है, तो मेरे पास बिज़नेस कॉन्टिन्यूटी प्लानिंग क्या है, मैंने किस तरह से अपने कारोबार को चलाते रहना है ताकि मेरी जो सप्लाईज इन द मार्केट हैं वो कॉन्टिन्यू रहें। इसके अलावा जो मेरे सेकंड स्टेप में बात आएगी, मेरे जो ऑपरेशनल रिस्क हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे मेंटेनेंस के रिस्क हैं, मेरे सप्लाईज़ के रिस्क हैं, मेरे ह्यूमन रिसोर्स के रिस्क हैं, मेरे क्वालिटी के रिस्क हैं, मेरे पास जो रिस्क असेसमेंट है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन वो हुई भी है और उसके अगेंस्ट मिटिगेशन प्लान्स हमारे पास मौजूद हैं। ऑपरेशन एक्सीलेंस का एक बहुत बड़ा एरिया राइट यूटिलाइजेशन ऑफ डिजिटल फ्रेमवर्क है। आजकल के दौर में जहाँ पे आपके पास फ्लोर के ऊपर, मशीनों के ऊपर, आप रिटेल फ्लोर्स के ऊपर, सर्विसेज सेक्टर के अंदर एप्स की शक्ल में यू कैन कलेक्ट द डाटा, तो आपके पास जो रिलायबिलिटी है ऑफ आईटी सिस्टम्स की, डिजिटल सॉल्यूशंस की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन। एक मैं यहाँ पे जुमला ज़रूर बोलूँगा, किसी भी इदारे में अगर एक प्रोडक्ट बनने का टाइम 2 सेकंड है तो आप यकीन करें कि आपके इदारे में फ़ैसला होने का टाइम भी 2 सेकंड होना चाहिए। लेकिन अगर आपके फ़ैसला क्यों लेट होता है, वो इसलिए लेट होता है कि इन्फॉर्मेशन फ़्लो कर रही है पेपर के ऊपर। एक बंदे ने कागज़ लिखा, उसने दूसरे को दिया, वो कागज़ अगले के पास गया, उसने साइन किया, तो इन्फॉर्मेशन के राइट स्टेक होल्डर तक पहुंचने में ही 2 दिन लग गए, तो डिसीजन कैसे होगा। तो ये जो आपके पास आईटी सिस्टम्स हैं, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी रियल टाइम इंफॉर्मेशन फ़्लो कर रही होती है फ्रॉम द पॉइंट जहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, पॉइंट ऑफ वर्क, टू द पर्सन जिसने डिसीजन मेकिंग करनी है। तो अगर आप इस इंफॉर्मेशन को तेज़ कर देंगे, एक्यूरेट कर देंगे, रियल टाइम कर देंगे, तो आपके डिसीजन तेज़ होंगे। आइदर वो डेली डिसीजंस हैं, वीकली डिसीजंस हैं, आवरली डिसीजंस हैं, वीकली मंथली डिसीजंस हैं या क्वार्टरली डिसीजंस हैं। एक्चुअल में द डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन द डाटा, जिसमें आईटी आपकी सपोर्ट करे और आप उसको आगे लेके चलें। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ऑपरेशन एक्सीलेंस इज़ द कोलैबोरेशंस, जहाँ पे आप देखें कि यार हमारे पास हम एक काम करते हैं और इसी काम को बेहतर करने के लिए मार्केट में और लोग मौजूद हैं। कोई आईटी सोल्यूशन है, किसी के पास कोई कैलिब्रेशन का सोल्यूशन है, किसी के पास कोई फ्रेमवर्क सोल्यूशन है, किसी के पास कोई डिजिटल ऐप है, किसी के पास को मॉनिटरिंग टूल है। तो ट्राई टू कोलैबोरेट विद दोज पीपल। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में हम जाते हैं, वहाँ पे अपना ईआरपी बना रहे हैं लोग। अच्छा, ईआरपी बनाना इज़ नॉट योर जॉब। इफ़ यू आर अ शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो मेक योर शर्ट्स एक्यूरेटली। ईआरपी आप मार्केट से कोलैबोरेट करें, जो जिसकी स्ट्रेंथ है उसके साथ आप जॉइन हैंड्स करें और उनको यूज़ करें और अपने ऑपरेशन के ऊपर फोकस करें। और इसके अलावा आपकी सिनर्जीज बिल्ड करें अपने नेटवर्क्स के साथ कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर, बिकॉज एवरी ईयर the inflation is moving up, electricity is moving up, the salaries of the people are moving up। तो हमने मार्केट में कंपेटिटिव रहने के लिए अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना है, और कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए आपको हर वक्त लॉस एनालिसिस के फ्रेम ऑफ माइंड में रहना है कि हर बंदा सोचे कि यार मैंने लॉसेस को कम कैसे करना है, ताकि हम सिर्फ उन चीज़ों पर पैसे खर्च कर रहे हों जिन पर पैसे खर्च करना एविडेंट है, ताकि आपकी जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में महंगी ना हो जाए। ओके, और ऑपरेशन एक्सीलेंस के ऊपर थोड़ा हम आगे जाते हैं, तो एक टाइम था जब लोगों ने टीपीएम का वर्ड सुना होगा। सो टीपीएम इज़ बेसिकली टोटल प्रोडक्शन मैनेजमेंट या टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। टोयोटा ने एक निज़ाम मुतारुफ़ कराया जिसमें उन्होंने 6-7 पिलर मुतारुफ़ कराए कि ये वो पिलर्स हैं जिनके ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आपके इदारे के अंदर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टीन्यूस इम्प्रूव करती रहेगी। लीडरशिप पिलर है, उसमें एएम पिलर है, पीएम पिलर है, आपके कुछ काइजन का पिलर है, आपका सेफ्टी का पिलर है, आपका ऑफिस मैनेजमेंट का पिलर है। ये बहुत सारी चीज़ें आई जिन्होंने आके एक माहौल को बदलना शुरू किया, कैपेबिलिटीज़ पैदा करना शुरू की। आज वो जो प्रोग्राम है वो बहुत इम्प्रूव्ड हो गए हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस की शक्ल इख्तियार कर गए हैं, वो ऑपरेशन एक्सीलेंस की शक्ल इख्तियार कर गए हैं, जिसमें कन्वेंशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, सेल्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, क्वालिटी, इसके साथ साथ ये कैपेबिलिटीज़ का स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करता है। लीडरशिप पिलर है, ऑर्गेनाइजेशन पिलर है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पिलर्स हैं, आपके पास ऑटोनोमस मेंटेनेंस पिलर्स हैं, प्रोग्रेसिव मेंटेनेंस पिलर्स हैं, क्वालिटी पिलर्स हैं, WPI के पिलर्स हैं। ये वो तमाम पिलर्स और वो तमाम टर्मिनोलॉजीज़ और स्किल सेट और टूल्स हैं
जो अक्रॉस दी ऑर्गेनाइजेशन आपको चाहिए। और इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग करें तमाम डिपार्टमेंट्स में अक्रॉस द बाउंड्रीज़। तो ये नहीं है कि एक डिपार्टमेंट को फॉर एग्जांपल अगर प्रोसेस फ्लो डायग्राम बनाना आता है तो तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर ये स्किल होनी चाहिए। अगर एक डिपार्टमेंट के अंदर मिसाल के तौर पर किसी बंदे को रूट कॉज एनालिसिस करने आता है तो सबको रूट कॉज एनालिसिस करना आना चाहिए। ये ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं जो अक्रॉस दी कंपनीज आपको पेनिट्रेट करवानी चाहिए। इसके लीडर्स होने चाहिए और जो लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है वो दो तरह से ऑर्गेनाइजेशन को देख रहा होगा। एक तरफ वो बिजनेस को देखेगा जिसमें तमाम हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स उसको रिपोर्ट करते हैं, और वही हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स मल्टीपल रोल करेंगे, वो कैपेबिलिटीज़ भी देखेंगे। यानी अगर मैं एक डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन इंचार्ज हूँ तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि मैं ऑटोनोमस मेंटेनेंस को लीड करूँगा पूरी कंपनी में। तो मेरे पास वन इज़ द बिजनेस रिजल्ट एंड सेकंड इज़ द कैपेबिलिटी रिजल्ट। तो इसके लिए जो फ्रेमवर्क बनेगा वो एक मैट्रिक स्ट्रक्चर बनेगा और जिसके अंदर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने रोज़ाना के ऑपरेशंस के अंदर वैल्यू एडिशंस करेंगे। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं तो आपका ऑपरेशन एक्सीलेंस के अंदर जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं उनकी एम्बेडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यू नो दैट कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसके ऊपर मैं थोड़ी देर बात करूँगा। ऑपरेशन एक्सीलेंस का स्ट्रक्चर एक नॉर्मल स्ट्रक्चर से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हेड्स होते हैं वो अपने बिजनेस केपीआईज़ के साथ कैपेबिलिटीज़ केपीआईज़ के भी जिम्मेदार होते हैं और उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो हर डिपार्टमेंट्स के अंदर मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट का पिलर लीड करता हूं तो मेरा रिप्रेजेंटेटिव प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी बैठा होगा, क्वालिटी में भी बैठा होगा, फाइनेंस में भी बैठा होगा, एचआर में भी बैठा होगा। तो आप ये अंडरस्टैंड करें कि एक क्रॉस फंक्शनल टीम बिल्ड होगी जो एक ऑपरेशन एक्सीलेंस कल्चर लेके आएगी कंपनी के अंदर। सो आई एम हेयर नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस रिजल्ट्स, आई एम हेयर टू बिल्ड द कैपेबिलिटीज, क्रॉस फंक्शनल कैपेबिलिटीज़ ऑफ सर्टन स्किल्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हों तीन कामों के लिए। लॉस को आइडेंटिफाई करने के लिए, आइदर वो कॉस्ट लॉस है, कैश का लॉस है, वो बिजनेस प्रोसेस का लॉस है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए फिर राइट टूल यूज़ करें कि अगर वो क्वालिटी का लॉस है तो क्वालिटी पिलर के टूल से एलिमिनेट होगा, अगर वो मेंटेनेंस का लॉस है तो वो ऑटोनोमस मेंटेनेंस के टूल से एलिमिनेट होगा, अगर वो प्रोग्रेसिव मेंटेनेंस का लॉस है यानी मशीन का डाउन टाइम का लॉस है तो वो प्रोग्रेसिव मेंटेनेंस पिलर के टूल से एलिमिनेट होगा, कोई बिहेवियर लॉस है तो वो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस का जो टूल है उससे एलिमिनेट होएगा। इसी तरह किसी स्किल का लॉस है तो आप स्किल मैट्रिक्स का टूल इस्तेमाल करेंगे और उससे उस लॉस को एलिमिनेट करेंगे। तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस वक्त मैंने मैकेनिकल की टूल किट इस्तेमाल करनी है, प्लम्बिंग की टूल किट इस्तेमाल करनी है, इलेक्ट्रिकल की टूल किट इस्तेमाल करनी है। सो द यूटिलाइजेशन ऑफ द राइट टूल टू एलिमिनेट द लॉस फ्रॉम द बिजनेस इज़ द बेसिकली द कैपेबिलिटी जो ये ऑपरेशन एक्सीलेंस का पूरा निज़ाम बिल्ड करता है। और उसके बाद आप इसको पार्ट बनाते हैं रोज़ाना के ऑपरेशन का कि मेरी जो शिफ्ट हैंड ओवर टेक ओवर की मीटिंग है, जो मेरी डेली मॉर्निंग मीटिंग है, जो मेरी वीकली मॉर्निंग मीटिंग है, क्या उसमें वो केपीआईज़ ट्रैक हो रहे हैं जिससे मैं लॉस को एलिमिनेट किया था मैंने और मैं उसको ट्रैक कर रहा हूँ? ऐसा तो नहीं है कि लॉस दोबारा वापस आ जाएगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं कि ऑपरेशन एक्सीलेंस जो कि मैंने डिफरेंट पैरामीटर्स आपको एक्सप्लेन किए हैं, इसके ऊपर काम करते हुए ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक लॉस एलिमिनेशन और सस्टेनेबिलिटी का फैक्टर लेके आता है ताकि आने वाले दिनों में आप कंपेटिटिव हो सकें, आप आने वाले दिनों में ज़्यादा अच्छे तरीके से सेल कर सकें और ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी और ज़्यादा मार्जिन्स के साथ काम कर सकें और इसकी लॉन्गिटिविटी में इजाफा हो सके और द गवर्नेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो शेयर होल्डर की नज़र में दिन ब दिन बढ़ सके। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी के अंदर जो हमारी एग्जीक्यूशनल कैपेबिलिटीज़ हैं, इसमें जो फर्दर टॉपिक्स हैं उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।